हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को पता है कि हम लोग अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चेन कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जिस स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो और भी हेल्पफुल है, क्योंकि वो मेरे इस नोट्स को लिख सकते हैं। मैंने इसी नोट से अपने एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स स्कोर किया था। तो आप लोग मेरे नोट्स को लिख सकते हैं या फिर जिनका नोट्स बना हुआ है तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चेन कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए एन प्रोपेन का मतलब है कि वो सिंपली प्रोपेन को ही एन प्रोपेन भी बोलते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे चेन है तो चेन में समझ सकते हैं कि आप लोग एक के बाद एक दूसरे से वो चेन बनाता जाएगा, एक के साथ एक कंटिन्यू करता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, जैसे C3H8 है, प्रोपेन का फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने 3 कार्बन को एक लाइन में अटैच किया है और उसके साथ जितने कार्बन है उनको भी बॉन्ड के फॉर्म में अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, इसको एक रिंग का स्ट्रक्चर देना होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसमें बस कुछ नहीं, आपका फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, बस आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा इसमें। तो आप चाहे इसको जैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सी नीचे लिया है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर भी करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल है और ये साइक्लोपेंटेन का एग्जांपल है। ब्यूटेन मतलब कि कार्बन का जो एटम है इसमें वो 4 होगा। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब कार्बन का एटम 5 हो, यानी यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और नीचे एक 5 है ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए एन हेक्सेन का, हेक्सेन मतलब कि यहाँ पे कार्बन 6 एटम है कार्बन के, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन 6 होगा। साइक्लोहेक्सेन है, सिंपली देखिए यहाँ पे रिंग के फॉर्मेशन में इसको बना देना है। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इजी है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको साइक्लोहेक्सेन ही बनाना है, एक मैं आपको सामने करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सी कितने होंगे, 6 होंगे, और एच कितने होंगे, आपका यहाँ पे होगा आपका 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको हेक्सागनल स्ट्रक्चर में लिखिए। तो हेक्सागन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो समझिए कि जितने प्लेसेस है ना, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपको कार्बन बैठा देना है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कार्बन को पहले यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2, ठीक है, 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख लिए। अब इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कीजिए, ऐसे ऐसे। और सॉरी, ये वाला जो है आपका, इसको यहाँ पे बनाना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे बनाना चाहिए था, ये वाला नहीं है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ये ऐसे। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को लगाइए, तो यहाँ पे आपका एक इसका हाइड्रोजन आ गया ऐसे।
अगर मतलब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हर के साथ दो दो आपका ऐसे हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कार्बन है सबके साथ एक हाइड्रोजन एटम है। तो जितने भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल क्या है कि द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज CH4। जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि सबसे कम कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होता है वो है आपका मीथेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज़ फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस। ये हम लोग को मार्शी प्लेसेस में भी मिलता है। जैसे कि मार्शी प्लेसेस मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह जहाँ पे बहुत सालों तक पड़ा रहता है, तो उस प्लेस को हम लोग मार्शी प्लेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कितने कैटेगरी हैं, तो 3, अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये लास्ट का जो देख रहे हैं ना, अल्केन, ये एन, इन और ये आइन, ये 3 चीज़ को आपको बस याद रखना है। अब इसका फार्मूला भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये n जो है वो है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितना कार्बन एटम्स रहेगा वो, अगर मान लीजिए कार्बन का एटम 1 है तो आपको यहाँ पे भी 1 पुट करना है और यहाँ पे भी 1 पुट करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मीथेन का है, ठीक है, तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन का एटम 1 रहता है, तो अगर आप लोग यहाँ पे 1 पुट करिएगा और यहाँ पे भी 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H4 यानी CH4। तो आ गया आपका मीथेन का फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है कि अल्केन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ये फॉर्म होता है। अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड से फॉर्म होता है और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। अल्कीन क्या है, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि क्या होता है, सैचुरेटेड बॉन्ड में क्या होता है कि वो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। तो अल्कीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होता है, ये ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने चाहिए, ओके। अल्काइन क्या है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगल हो या डबल हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम वो होना चाहिए, बाकी उसके अलावा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ लिंक टू द कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि कार्बन का जो ग्रुप होता है ना, कार्बन का जो चेन होता है उसमें क्या होता है कि वो कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, बट कैसे होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके। अगर ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। एंड इनके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। और जिसके कारण हम लोग इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें हम लोग को लगाना होगा फंक्शनल ग्रुप को, तो ये इस H को हटा सकते हैं या इधर से H को हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम लोग बोलते हैं X से डिनोट करते हैं। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो या फिर हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और जिसमें -OH, सॉरी माइनस बोल रही हूँ मैं, बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH रहा, दैट मीन्स वो आपको अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में अगर ये आपको दिख जाए समझ लीजिएगा कि वो अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। आगे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, अभी आप लोग बस ये समझते जाइए। और देखिए ये CHO या फिर कुछ इस तरीके से देखें, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, कुछ ऐसा देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, ओके। अब देखिए कुछ और भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखें जिसमें क्या हो, C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया आपका। और COOH रहा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। आपको बस ये इसका जो दिख रहा है ना, ये इसका स्ट्रक्चर को याद रखना है ताकि आप लोग पहचान पाओ कि ये किस ग्रुप से है। एस्टर में कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड और O। यहाँ इसमें याद रखिएगा H नहीं रहता है, और इधर कीटोन में भी।
अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, एक सेकेंड, कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कार्बन का 1 एटम हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथ, ठीक है, ये मेथ। अगर यहाँ पे 2 रहा तो इसको बोलते हैं एथ, C3 रहा तो इसको प्रॉप, C4 रहा तो यहाँ पे हो गया आपका ब्यूट, C5 रहा तो हो गया यहाँ पे पेंट, C6 रहा तो यहाँ पे हो गया हेक्स। और अगर मान लीजिए इसको एल्किन ग्रुप में चेंज करना तो यहाँ पे ANE लगा दीजिए, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। और अगर आपको एल्किन ग्रुप में फॉर्म करना रहेगा तो आप कैसे लगाओगे, इथीन लगा दो ऐसे। और इसी का आपको अल्काइन ग्रुप में बनाना हो तो इसको कैसे लगा दोगे, इथाइन, ऐसे करके, ठीक है। अब समझिए कैसे फॉर्म होता है। ये आपको कार्बन एटम के साथ उसके नेम को याद रखना है कि जब सी के कार्बन एटम 3 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है।